हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के BHSND भरने बारे में। तो हमें किस तरह से BHSND पोषण ट्रैकर में भरना है और क्या क्या जानकारी इसमें भरनी, इस बारे में पूरी जानकारी दे रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद हमारे पास राइट कॉर्नर में मोर वाला ऑप्शन दिखाई देगा। हमें मोर पर क्लिक कर देना है। मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से पेज खुलेगा। हमें इवेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इवेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, BHSND, CBE और ट्रेनिंग मॉड्यूल। आज जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि अप्रैल मंथ में CBE का शेड्यूल चेंज कर दिया गया है। तो आज हमें सिर्फ और सिर्फ BHSND भरनी है। तो उसके लिए हमें BHSND वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से BHSND वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह इस तरह से ओपन हो जाएगा और हमारे पास इस तरह से फीचर ओपन होगा। तो हमें यहाँ पर ऐड BHSND डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। हमें सबसे पहले डेट और मंथ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जहाँ कैलेंडर बना हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर देंगे कि हमने BHSND कब भरा और कितनी तारीख को मनाया गया आंगनवाड़ी सेंटर में। इस तरह से ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारी यहाँ पर डेट आ चुकी है। और इसके बाद हमें यहाँ पर भर देना है AWW के प्रेजेंट थे, आंगनवाड़ी वर्कर प्रेजेंट थी आज की इस बैठक में और आंगनवाड़ी हेल्पर प्रेजेंट थे। जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है उन पर क्लिक कर देना। जैसे ANM हमारे पास नहीं थी तो उसे हमें क्लिक नहीं करना है। ICDS सुपरवाइज़र यदि किसी के आंगनवाड़ी सेंटर में BHSND के दिन आए थे तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। यदि नहीं आए थे तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है। CDPO आशा वर्कर हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में आज की बैठक में आई थी या नहीं, हमें इस पर भी क्लिक कर देना है। यदि नहीं थी तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद DPO या अदर कोई भी हमारी BHSND में पार्टिसिपेट करने आए हुए थे तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। हमारे पास यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन वाला ऑप्शन आया हुआ है। तो हमारे पास आज कितनी प्रेग्नेंट आई हुई थी तो हमें इस पर क्लिक कर देना है और कितनी हमारे पास लैक्टिंग मदर आई थी तो उस पर भी हम क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने भर दिया है कि हमारे पास कितने बेनिफिशियरी हैं। प्रेग्नेंट वुमेन 1 है और लैक्टिंग मदर 6 है। चिल्ड्रन हमारे पास 6 से 3 वर्ष के 24 हैं और एडोलसेंट गर्ल 0 हैं। मदर ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की माताएं आज कितनी प्रेजेंट थी हमारे इस BHSND में। तो यहाँ पर हमें जितनी भी लेडीज़ आई हुई थी तो उन पर क्लिक कर देना है और कितने दादा दादी या गार्जियन कोई भी घर से आए हुए थे उनका यहाँ पर भर देना है और हमें यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। इस तरह से नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे वैक्सीनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से पेज खुलेगा। प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन और एडोलसेंट गर्ल के इनमें से कितनों को वैक्सीनेशन किया गया BHSND के दिन। यहाँ पर यदि नहीं किया है तो 0 भर देना है और यदि आपके आंगनवाड़ी सेंटर में BHSND के दिन वैक्सीनेशन किया गया है तो वहाँ पर बच्चों की पूरी डिटेल या फिर प्रेग्नेंट वुमेन की डिटेल भर देनी है। और यहाँ पर सप्लीमेंट वाला ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ भी हमें तीर पर क्लिक कर देना है। और सप्लीमेंट यदि आपने BHSND के दिन बांटी है किसी भी बच्चे को तो इस तरह से इसकी जानकारी यहाँ पर भर देनी है। यदि IFA की टैबलेट आपने दी है तो यहाँ पर कितनी दी है तो ये यहाँ पर जानकारी भर देनी है। यदि नहीं दी है तो यहाँ पर 0 कर देना है, लेकिन कोई भी कॉलम यहाँ पर खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद विटामिन्स है, एल्बेंडाजोल है, कैल्शियम है और एमोक्सिलिन है। तो जो भी हमारे पास सप्लीमेंट
भरने को है, हमने दी है जिंक सप्लीमेंट। तो हमने किसी को कोई भी आज के दिन कोई भी टैबलेट्स नहीं दी है, तो यहाँ पर हमें 0 कर देना है और आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है कि टास्क चेकअप क्या था, एचबी टेस्ट हुआ था या नहीं, ब्लड या फिर एएनसी चेकअप हुआ था। यदि नहीं किया है तो 0 भर देना है और ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि आंगनबाड़ी सेंटर में किसी ने ग्रोथ मॉनिटरिंग की है तो वज़न किया है तो यहाँ पर भर देना है, यदि नहीं किया है तो यहाँ पर 0 कर देना है। तो इस तरह से हमें काउंसलिंग सर्विस देने के लिए तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है कि हमने आज काउंसलिंग किस पर की, कौन सी ऑप्शन पर हमने चर्चा की। जैसे फुल इम्यूनाइजेशन के बारे में, यदि हमने टीकाकरण के बारे में बातचीत की तो इस पर क्लिक कर देना है। विटामिन सप्लीमेंट के बारे में की तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। यदि हमने डिवॉर्मिंग मतलब कि एल्बेंडाजोल या पेट के कीड़ों के बारे में बातचीत की तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। और यदि हमने गर्ल्स एजुकेशन के बारे में कुछ बताया तो यहाँ पर उस पर ही हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें जिस पर भी चर्चा की हमें उस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद हमें अगले वाले ऑप्शन पर जाना है THR पर। हमने कितने लाभार्थी को THR वितरित किया उस पर भी हमें क्लिक कर देना है। इस तरह से सभी ऑप्शन हमें भर देने हैं और इसे यहाँ से प्रोसीड कर देना है। जैसे हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से डाटा खुलेगा कि हमने टोटल कितने बेनिफिशरी को यहाँ पर THR डिस्ट्रीब्यूट किया और कितने बेनिफिशरी हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में हैं। तो इस तरह से इसे भरने के बाद हमें सबमिट कर देना है और रिकॉर्ड ऐड सक्सेसफुली हो चुका है। तो आप बहनें भी इसी तरह से अपना BHSND हर मंथ भर सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।